विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा लिखिए। विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, लिखा हुआ है विसर्ग के साथ, यानी प्लस के पहले विसर्ग होगा और दाईं तरफ, प्लस की दाईं तरफ स्वर भी हो सकता है या व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। ये ध्यान रखना है कि प्लस के पहले बाईं तरफ विसर्ग होगा, प्लस के दाईं तरफ स्वर वर्ण भी हो सकता है या व्यंजन का वर्ण भी हो सकता है। परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग में परिवर्तन होगा, यानी विसर्ग के साथ स्वर का मिलना या विसर्ग के साथ व्यंजन का मिलना, परिवर्तन जो है विसर्ग के अंतर्गत होता है। समझ में आ गया? यानी बाईं तरफ विसर्ग हो, दाईं तरफ स्वर वर्ण आया हो या व्यंजन वर्ण आया हो, और दोनों के मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कुछ पूछना इसमें? कोई बच्चा बोलो। नो सर। अब देखिए, अब हम इसके पहले नियम को ध्यान से देखेंगे। इसको मिटा देते हैं। पहला नियम है, पहला नियम है अतो रोरप लुतादप लुते। सूत्र लिखेंगे, अतो सूत्र है अतो रोरप लुता दप लुते। सूत्र को लिख लेंगे, अतो रोरप लुता दप लुते। ये सूत्र है। सूत्र कहता है कि विसर्ग के पहले यदि आ आया हुआ हो और विसर्ग की दाईं तरफ में भी यदि आ आया हुआ हो, तब विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। इसको हम लोग इस तरह से देखें, विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ आया हुआ है और विसर्ग के दाईं तरफ में भी आ आया हुआ है, यानी विसर्ग की बाईं तरफ भी आ और विसर्ग की दाईं तरफ भी आ, दोनों तरफ यदि आ आया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? विसर्ग का ऊ बना देंगे, विसर्ग का ऊ बन जाएगा। ठीक है, इसको समझो फिर से। विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद में भी आ आया हुआ हो तो विसर्ग का ऊ बन जाता है, विसर्ग का बन जाएगा ऊ। और आप ध्यान दोगे कि इसके पहले आ आया हुआ है, विसर्ग से पहले से ही आ था, इसीलिए
आप जानते हो कि यदि आ के ठीक बगल में ऊ आ जाए तब आ ऊ दोनों मिलकर के ओ बन जाता है। आप देखो यहाँ आ पहले से है, विसर्ग का आप ऊ बनाए हो, इसलिए आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाएगा। आ और ऊ मिल जाएगा और उसकी जगह पर ओ बन जाएगा। अब एक नियम क्या आता है कि दाईं तरफ यदि आ हो और उसके पहले पद का ए अथवा ओ आया हुआ हो तो आ का अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं, अवग्रह चिन्ह। एस में लिखा आता है, इसको हम लोग अवग्रह चिन्ह कहते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे लिखा हुआ है सह प्लस अपि। अब यहां ध्यान से देखना, विसर्ग के ठीक पहले आ आया हुआ है, विसर्ग से ठीक पहले आ है, सा का आ, और विसर्ग के बाद में भी आ आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, विसर्ग का ऊ में परिवर्तन कर देंगे, यानी विसर्ग को ऊ बना देंगे। अब हमारा हो गया विसर्ग का ऊ, और बाईं तरफ जो आ पहले से था, ये आ और ऊ दोनों को मिला देंगे। ये गुण संधि का नियम है कि आ के साथ यदि ऊ मिलेगा तब ओ बन जाएगा। तो ये बराबर करके हम लिख देते हैं ओ, और दाईं तरफ का जो आ है वह अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, दाईं तरफ का आ। अब हम क्या कर देंगे, सो पी लिखेंगे, सो पी। समझ में आया? कोई बच्चा बोलो, दीपशिखा, साक्षी, रुद्र पांडे। यस सर, आ गया। इसमें और दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राम प्लस अपि, राम प्लस अपि। यहां पर भी देखोगे विसर्ग के ठीक पहले राम के अंतिम अक्षर, विसर्ग के ठीक पहले अर्थात राम का अंतिम अक्षर आ आया हुआ है, और विसर्ग के ठीक बाद में आ आया हुआ है, यानी विसर्ग की बाईं तरफ और विसर्ग की दाईं तरफ दोनों तरफ आ है। इसीलिए हम क्या करेंगे, विसर्ग का ऊ बना देंगे और राम का आ और ऊ दोनों को मिला करके ओ बना देंगे। अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, रामा प्लस अपि, विसर्ग का ऊ बना दिया, आ और ऊ को मिला करके ओ बना दिया। अब बन गया रामोपी, ऐसे बन गया। समझ में आया? रामोपी समझ में आया? दूसरे सूत्र को आप लोग लिखिए। दूसरा सूत्र है हसी च, हसी च। यह नियम कहता है विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय, किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या र ल व ह में से कोई वर्ण आया हो तो विसर्ग का ऊ बन जाता है।
यहाँ पर ध्यान देंगे, विसर्ग के पहले आ रहना चाहिए, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का चतुर्थ पंचम वर्ण या र ल व ह में से कोई वर्ण आया हो तो विसर्ग का उ बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले आया हो, इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, विसर्ग के पहले विसर्ग के बाद में 3 4 5 या र ल व ह। देखो यहाँ ध्यान से, विसर्ग के पहले आ होना चाहिए, विसर्ग के दाईं तरफ किसी वर्ग का, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी वर्ग का। आप सब जानते हो 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो इन पांचों में से किसी वर्ग का दाईं तरफ तीसरा, चौथा, पांचवा में से कोई वर्ण आया हो या र ल व ह में से कोई वर्ण आया हो तो विसर्ग का उ बना देते हैं। यहाँ पर भी देखिए विसर्ग का उ बन जाएगा और ये आ पहले का जो आया हुआ है ये दोनों मिलकर के उ बन जाएगा। यहाँ भी ध्यान देना है, आ और उ दोनों को मिला देना है गुण संधि के हिसाब से और उसकी जगह पर उ बना देना है, आ उ मिल करके ओ बन जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न है कि अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होगा या नहीं होगा। साक्षी, उदाहरण देखोगे आप? अंकित कुमार, मिटा दे इसको बेटा। अंकित, सर साइड। सर डन। ओके, उसको मिटा दो। अब इसमें अब देखिए इसके उदाहरण को देखो। मान लो लिखा हुआ है रामा प्लस हसती, रामा प्लस हसती लिखा हुआ है। अब इसको देखेंगे, रामा में विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के पहले आ आया आ और इधर विसर्ग है और दाईं तरफ आ है, तो विसर्ग का हम क्या करेंगे, उ कर देंगे और फिर आ उ को मिला करके उ कर देंगे, हो जाएगा रामो हसती, रामो हसती बन जाएगा। विसर्ग का उ बना दिया, फिर आ उ दोनों को मिला करके ओ बना दिया और रूप सिद्ध हो गया रामो हसती। दूसरा देखिएगा, सरह प्लस वरह, सरह प्लस
वरह, यहाँ क्या बन जाएगा? सरोवरः। सरोवरः बन जाएगा। देखेंगे यहाँ तरह प्लस वरह, विसर्ग का उ बना दिया, र का आ और विसर्ग का बना हुआ उ दोनों को मिला करके ओ बना दिए, बन गया सरोवरः। दूसरा उदाहरण, लिखा हुआ है मनः प्लस ज, क्या बनेगा? मनः प्लस ज। ज देखिए तीसरा लेटर है, ज तीसरा है, चवर्ग का तीसरा लेटर ज है, इसीलिए क्या बन जाएगा? विसर्ग का उ और फिर आ उ मिलकर के ओ बन जाएगा। यहाँ उ बनेगा, आ है उ, दोनों को मिला करके उ बनाएंगे, बन जाएगा मनोज। बनेगा?